धौलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली की जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है वह निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने इस पर प्रसंज्ञान लिया है और गृह मंत्री इस पर नजर रखे हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में है, बहुत जल्द अपराधी पकड़ लिए जाएंगे। कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। करौली में जो हिंसा हुई वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें कुछ लोगों को प्रदेश सरकार ने चिन्हित किया है। जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में इस देश में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। लोगों को भी लग रहा है देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में देश का सम्मान भी बढ़ा है। महंगाई को लेकर मंत्री मिश्रा ने कहा, पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं, सीधा मार्केट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। बाकी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो भूमिका है उस पर हमारी नजर है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने डॉक्टर की कमी दूर करने और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए तय किया है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। उसी क्रम में प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप आपके धौलपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है और ये बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। यहाँ 100 छात्र डॉक्टर की शिक्षा लेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत जिले के आला अधिकारियों की बैठक ली। केंद्र सरकार की चल रही योजना की प्रगति पर चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री मिश्रा ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। बातें आपकी ठीक है, ये सारी चीजें होती है, एक सिस्टम होता है पूरा। आप उस सब चीज को देखेंगे तो पेट्रोलियम पदार्थों पर सीधे सीधे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। उसमें सीधा हमने इंडेक्स से उसको मार्केट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। बाकी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की जो भूमिकाएं है उस पर हमारी नजर है। महंगाई से लोगों को निजात मिले, लोगों का जीवन सुखी हो, उससे हमारे सारे प्रयास जारी। कब तक उम्मीद करें सर, कब तक निजात मिलेगी? अब ये देखिए, निरंतरता का है तो सस्टेनेबल है। गाँव में डॉक्टरों की जगह खाली है। हाँ, ये अभी मुझे देखिए कुछ जानकारी आप देखिए, ये बात तो निश्चित मानिए कि डॉक्टर्स की कमी है, पूरे देश में है, केवल धौलपुर में नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले इस बात पर चिंता ही नहीं की गई कि डॉक्टर्स कैसे जनरेट हैं, कैसे डॉक्टर तैयार किए जाए। ये आपके धौलपुर को हमने मेडिकल कॉलेज दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए एक योजना बनाई है। हर 3 लोकसभा का एक क्लस्टर बना करके हम वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये होगा कि हम प्रत्येक लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज बनाएं। अब ये मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो डॉक्टर्स भी आएंगे। अभी जो डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें भी निरंतरता से वृद्धि प्रारंभ हो गई है। पिछली बार से जो सीटें थी उनसे 2 गुनी सीटें हम लेकर के आए हैं। और अभी भी मुझे आपके यहाँ से जानकारी मिली है, जो भी संभव होगा मैं प्रदेश सरकार से बात करके डॉक्टरों की नियुक्ति के बारे में अच्छा काम किया है। इंटरनेशनल जो मुद्दा है, छवि है, सबका अच्छा काम किया है। लेकिन महंगाई की हमारी तराई मची हुई है। पेट्रोल डीजल इतने महंगे, देखिए ये 300 रुपये किलो बिक रहा है, इसको कैसे कंट्रोल? देखिए, ये बातें आपकी ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम होता है पूरा। आप उस सब चीज़ को देखेंगे तो पेट्रोलियम पदार्थों पर सीधे सीधे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। उसमें सीधा हमने इंडेक्स से उसको मार्केट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। बाकी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की जो भूमिकाएं हैं उस पर हमारी नज़र है। महंगाई से लोगों को निजात मिले, लोगों का जीवन सुखी हो, उससे हमारे सारे प्रयास जारी हैं। पेट्रोल डीजल इतने महंगे, देखिए ये 300 रुपये किलो बिक रहा है, इसको कैसे कंट्रोल? देखिए, ये बातें आपकी ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम होता है पूरा। आप उस सब चीज़ को देखेंगे तो पेट्रोलियम पदार्थों पर सीधे सीधे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। उसमें सीधा हमने इंडेक्स से उसको मार्केट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। बाकी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की जो भूमिकाएं हैं उस पर हमारी नज़र है। महंगाई से लोगों को निजात मिले, लोगों का जीवन सुखी हो, उससे हमारे सारे प्रयास जारी हैं। कब तक उम्मीद करें सर, कब तक निजात मिलेगी? अब ये देखिए, निरंतरता का है तो सस्टेनेबल है। सर ये गाँव में डॉक्टरों की जगह ये हुई है, जो कल दिल्ली में पथराव हुआ है, ये घटना हुई है। सरकार ने उसको तुरंत संज्ञान में लिया। इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। करौली की जहाँ तक बात करें तो करौली में जिस तरह की घटना हुई वो वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया है शायद प्रदेश सरकार ने। मैं अपेक्षा यही करूंगा प्रदेश सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो भी ऐसे अपराधी हैं या जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। दिल्ली में भी हम ये कर रहे हैं प्रयास, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, यहाँ भी कुछ को हिरासत में लिया गया है। जैसे भी होगा कानून व्यवस्था नियंत्रण में है और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, हिंसक वारदातें हो रही हैं, इसका क्या कारण है?
देखिए, इसमें कुछ लोग होते हैं जिनको हताशा हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग भी संतुष्ट हैं। लोगों को भी लग रहा है कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में जिस तरह से हमने कोविड का सामना किया, अन्य चुनौतियों का सामना किया, उसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में देश का सम्मान भी बढ़ा है। अभी जिस तरह से हम लोगों ने प्रधानमंत्री अन्न योजना चलाई, उस सबका भी लाभ मिला है। ऐसी स्थिति में जब ऐसे लोग जो इस देश को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, जिन लोगों को ये लगता है कि देश आगे क्यों बढ़ रहा है, वो हताश हैं, निराश हैं, जो निरंतर ऐसे प्रयास कर रहे थे कि इस देश को वैसा ही रहना चाहिए, वो प्रगति को देख करके खुश नहीं है। हताशा निराशा में भले वो कोशिशें कर रहे हैं और लगातार अलग अलग तरह से वो कोशिशें करते रहते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार है, गृह मंत्री जी हमारे हैं अमित शाह जी, ये सारी बातों पर संज्ञान रखते हैं और निश्चित रूप से परिणाम देने का काम करते हैं, और आप देखेंगे बहुत जल्दी इस सब चीज़ों के परिणाम भी आएंगे। केंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, हिंसा वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और घटना निंदनीय है, शोचनीय है। सरकार ने उसका तुरंत संज्ञान लिया है। गृह मंत्री जी तत्परता से उस पर नज़र रखे हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। बहुत जल्दी